हरे कृष्णा। तो पूरे दुनिया में लोग वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं, लव की बातें कर रहे हैं और LOVE लव, ये प्यार, ये प्रेम होता क्या है, थोड़ी इस पे भी चर्चा कर लें। प्रियतम जो होता है, तुमने मुझे दिया 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 तो तुम मेरे प्रियतम हो, और जब तुम कुछ दे नहीं पाए तो अब तुम कौन हो। ये प्रेम नहीं है। प्रेम है मतलब जहाँ पर आपका सैक्रिफाइस है, जहाँ पर सैक्रिफाइस आप करते हो, सामने वाले को देते हो, आप देते हो, लेकिन आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो सामने वाले से कि कुछ आएगा रिटर्न। प्रेम वो है जहाँ पर एक गरीब जिसके पास देने को कुछ भी नहीं है और एक अमीर जिसके पास लेने को कुछ नहीं है, वो इतना अमीर है, उस अमीर को कुछ आवश्यकता नहीं है लेने की, और वो गरीब जो कुछ दे नहीं सकता। प्रेम वो है जहाँ पर वो गरीब फिर भी कुछ दे रहा है और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो अमीर मुझे देखेगा, और ये जो अमीर है, ये अमीर जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी ले रहा है और फिर भी वो अटेंशन दे रहा है उस गरीब को। आप गंगा जी में देखिए, गंगा जी में इतना पानी है, गंगा जी को पानी की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक प्रेम है। जो एक भक्त हाथ में वही जल लेता है जो गंगा जी का ही जल है, और वही जल उन्हीं को दे देता है। दिस इज कॉल्ड लव। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। कृष्ण जिनको सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियां लाइन से खड़ी होती हैं कि कब मुझे चांस मिलेगा उनका सर्विस करने के लिए, कब मुझे चांस मिलेगा उनको थोड़ा अटेंशन देखने के लिए, क्योंकि वो है धनवान, वो है बलवान, कृष्ण है ज्ञानवान, सभी गुणों से संपन्न, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक भक्त उन्हें देना चाहता है। दिस इज कॉल्ड लव। एक बार एक गौतम बुद्ध एक गांव में जाते हैं और गांव में सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। गौतम बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे छाया में बैठते हैं, सभी आते हैं, उनको बहुत कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, सैक्रिफाइस देते हैं, क्योंकि हर देने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तूने मेरे लिए क्या किया। ये हो जाता है प्रेम का एंड। पहले तो थे तुम चंद्रमुखी, फिर शादी के बाद हुए सूर्यमुखी, और फिर बाद में बन गए ज्वालामुखी। ये है जीवन जिसमें केवल लेना और देने के पीछे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है, बिजनेस जैसा होता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सभी की ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करी, कोई रिएक्शन नहीं था। वहीं गांव में एक बुढ़िया औरत थी जो इतनी गरीब थी, तन पर फटे पुराने कपड़े पहनी हैं, दिन का एक रोटी भी उसे नसीब नहीं है। उस गरीब के पास थी तो केवल उसकी भूख, और उसके पास और कुछ नहीं था देने को। लेकिन चूंकि वो भगवान को अपना प्रेम, उसका जो प्रेम था वो जो देना चाहती थी, फिर भी गरीब होकर भी उसके हाथ में एक अनार था, और ये जो अनार था ये भी आधा उसने खा लिया था। जब उसको पता लगा कि गांव में स्वयं भगवान आए हैं सभी से सेवा लेने के लिए, तो ये गरीब औरत अपने झूठे अनार को, जिसकी भूख भी अभी शांत नहीं हुई थी, सोचती मैं तो कुछ दे नहीं पाई, लेकिन मेरी भूख को मैं थोड़ा साइड में रख के भगवान को क्यों ना मैं अनार दे दूं। और वहाँ पर भगवान जब बैठे हैं, जिनके पास अथाह सामग्री रखी हुई है, लेकिन वही गौतम बुद्ध उस गरीब औरत को अटेंशन देते हैं। वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और उसे रिसीव करते हैं। वो बुढ़िया औरत भी गदगद हो जाती है कि भगवान ने मुझे अटेंशन दिया, मैं लायक नहीं हूं फिर भी, और वहाँ पर भगवान भी गदगद हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेम, लव। तो लव वहाँ है जहाँ पर सैक्रिफाइस है लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड लव। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, इस संसार में सर्वोत्तम लव जो प्रेम है वो है वृंदावन वासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ देना चाहा, और भगवान कृष्ण जिनके पास सब कुछ है, उसके बाद भी भगवान ने उनको कोई अटेंशन नहीं दिया, वो छोड़ के चले गए। होता है इस संसार में, हम किसी को बहुत कुछ करते हैं और सामने वाला हमें अटेंशन नहीं देता है तो तुरंत हमारा रवैया बदल जाता है, लेकिन इन वृंदावन वासियों का रवैया नहीं बदला।
इन वृंदावन वासियों के लिए श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम प्रेम के ऑब्जेक्ट थे। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, आश्लिष्य वा पाद्रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मरमहताम। सर्वोत्तम योग बोल रहे हैं, हे प्रभु आप मेरे मोस्ट लवेबल ऑब्जेक्ट हैं, आप सुप्रीम स्वराट हैं, आप तीन लोगों के स्वामी हैं, और मैं आपको क्या सेवा दे सकता हूँ, लेकिन आप पे पूरा हक है। आप चाहें तो मेरी बात सुनिए, और अगर आप चाहें तो मुझे बिल्कुल अटेंशन मत दीजिए, यहाँ तक कि यू मेक मी ब्रोकन हार्टेड बट स्टिल यू विल रिमेन माई मोस्ट लवेबल ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। दिस इज़ कॉल्ड लव। तो लव समझिए अच्छे से, हमें कितना हम दे सकते हैं और कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है, और देना भी है तो उसको देना है जो वास्तव में हमारे लिए कंसर्न है, और वो है श्री कृष्ण। तो आइए श्री कृष्ण से हम प्यार करें, हरे कृष्णा जपिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा।